पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा अभी थमा नहीं है। कई हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया कि इस हमले के असली गुनहगार कौन थे और उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सरकार की चुप्पी और धीमी कार्रवाई को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था। सवाल खुद सत्ताधारी दल के भीतर से भी उठ रहे थे। लेकिन अब श्रीनगर के लिडवास इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया, जिन्हें पहलगाम हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन की जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी है, लेकिन इसके साथ ही कई नई शंकाएं और पुराने सवाल फिर से ताजा हो गए हैं कि पहलगाम जैसे हमले को क्यों नहीं रोका जा सका था। क्या खुफिया एजेंसियों से चूक हुई थी? कि सरकार ने सतर्कता नहीं बरती थी? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सवालों को अब से विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे दिग्गज नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर गटलेस बता दिया है और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने में विफल रही है। मोदी सरकार के अंदर भी कश्मीर नीति को लेकर भरोसा टूटता जा रहा है और मीडिया जो हर छोटी बात पर ब्रेकिंग न्यूज बनाता है, इन असल सवालों पर खामोश है। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी है। सेना ने बताया है कि ऑपरेशन महादेव के तहत ये कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पहलगाम के 3 संदिग्ध हमलावर भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारतीय सेना ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दे सकती है। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि खुफिया जानकारी के बाद सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दूर से 2 बार गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आतंकियों के पास से अमेरिकी निर्मित M4 कार्बनाई, AK-47, 17 राइफल, ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा भी कई संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को इसमें मार दिया गया है। यह ऑपरेशन महादेव चिनार कॉर्प्स के नेतृत्व में अंजाम दिया गया और इससे हाल ही में हुए पहलगाम हमले से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आतंकी संगठन TRF से इनका संबंध बताया जा रहा है। जो आतंकवादी मारे गए हैं और सुरक्षा बलों को पहले से इनकी गतिविधियों की सूचना थी। लिडवास का इलाका घने जंगलों वाला है और तुराल से जुड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पहले भी आतंकियों की आवाजाही देखी जाती रही है। इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन की सफलता की खबर आने के साथ ही अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं और ये सवाल अब विपक्ष नहीं बल्कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि श्रीनगर के बीचों बीच एनकाउंटर, पहले 26 लोगों को एक-एक कर मारा गया और हर किसी की पत्नी को ये सब देखना पड़ा। हमें पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहिए था, लेकिन मोदी में हिम्मत नहीं है। स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया को भी कमजोर बताते हुए कहा कि सिर्फ सरकार प्लस मुख्यधारा की मीडिया ही ऐसी घटनाओं को दिखाने की हिम्मत करती है, वो भी इस तरह से कि असली सवाल ना उठे। उन्होंने मीडिया को गटलेस बता दिया। सरकार की कश्मीर नीति पर उनके अंदर ही अविश्वास पनपने लगा है। अगर ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मार दिया गया तो फिर पहलगाम हमला क्यों नहीं रोका जा सका था? क्या पहले से खुफिया इनपुट नहीं था? स्वामी की इस टिप्पणी ने दिखा दिया कि अब बीजेपी के अंदर भी एक वर्ग ऐसा है जो सरकार की कार्यशैली से नाखुश है और सबसे ज्यादा सवाल उस मुख्यधारा की मीडिया पर उठ रहे हैं जो हर बड़ी घटना को राष्ट्रवाद का चश्मा पहनाकर दिखाती है, लेकिन असल मुद्दों पर एक भी कठिन सवाल नहीं पूछती। क्या मीडिया अब सिर्फ सरकार का प्रचार माध्यम बन चुका है? क्योंकि टीवी पर तो केवल बहस और शोर है, सरकार से सवाल नहीं। क्या मीडिया नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल नहीं पूछ पाएगा? क्या वो बीजेपी से ही ये पूछेगा कि पहलगाम जैसे हमले क्यों नहीं रोके जा सके और अब तक गुनहगारों को सजा क्यों नहीं मिली? या फिर वही पुरानी कहानी बीजेपी चलाएगी जहां जयकारे, फोटोशूट और सरकार की वाहवाही होगी? जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, कि इसके बाद भी अब यही होने वाला है? क्या मीडिया का काम सिर्फ प्रचार करना रह गया है या वो कभी सच में जनता की आवाज बन भी पाएगी? और जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी फिर से पहलगाम का जिक्र कर रहे हैं कि 26 लोगों को मारा गया उनकी पत्नियों के सामने,
उनके जो गुनहगार हैं सजा कब? और हम तो पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले थे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत नहीं है। इस तरह की बात सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया से बीजेपी का प्रचार करने के लिए बना हुआ है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।